नमस्कार। राम वर्मा की पुस्तक जागृत करे चमत्कारों के देवता को का अगला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो शुरू करती हूँ इसका तीसरा भाग, दैवी नियम। यहाँ से आपका चमत्कारों का सफ़र शुरू होता है। अपने मन को अपने छुपे हुए खजानों को ढूंढने और हासिल करने के लिए नई दिशा ढूंढने की अनुमति दें। चमत्कारों के इस सफ़र को आसान, आनंदपूर्ण और लाभप्रद बनने दें। अपने मन को अनुमति दें जिससे कि वह इन खजानों के नक्शों को पा सके। अपने मन को एक स्पष्टता और संपन्नता प्रदान करें। तैयार रहें, आपको खुशी खुशी सफल होना है। पाठ्यक्रम के इस भाग में आपको कुछ घोषणाएं या प्रार्थनाएं तथा अभिवचन दिए गए हैं जो आगे दिए गए निर्देशित ध्यानों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। इन प्रार्थनाओं का बारंबार पाठ करें, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। आगे दिए गए तरीकों से आप अपने खजानों तक पहुंच सकते हैं। चमत्कारों के देवता के आगे घोषणा करें कि आप अधिक बुद्धिमान बने। नियम 1, जहरीले विचारों से खुद को आज़ाद करें। रुकावटें जो आपको धन और समृद्धि के चमत्कारों से दूर रखती हैं, वे हैं आपकी संकीर्ण सोच और आपके मन में जमा हुआ कचरा। यह कचरा आपके मन में गुस्सा, बदला, ईर्ष्या, नफरत या रंजिश बनकर छुपा बैठा है। आज ही नकारात्मक भावनाओं के इस कचरे को अपने मन से बाहर निकाल फेंकें। अभी इसी वक्त इस प्रकार से घोषणा करें, अभी इसी वक्त मैं खुद के लिए स्वतंत्रता की शक्ति का आवाहन करती हूँ। मैं दैवी बुद्धिमत्ता से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ जो मुझे रंजिश, नफरत, गुस्सा और बदले की भावना को मिटाने में सहायता करती है। मैं अपनी संकीर्ण सोच से छुटकारा पाकर हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं हृदय से सारी धरतीवासियों के लिए देवताओं जैसी धन समृद्धि की मांग करती हूँ। नियम नंबर 2, दूसरों को नवजीवन प्रदान करें। जिससे भी आप मिलें उसे नवजीवन प्रदान करें। लोगों को विकास, स्वस्थता और खुशी के विचार प्रदान करें। जब भी आप किसी से मिलें तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि वह आपकी उपस्थिति में आपके साथ के संवाद से विकसित हो रहा है। दूसरों के कल्याण के लिए उदार वचनों का प्रयोग करें। जिससे भी आप मिलें उसके लिए आपके उदार वचन सकारात्मकता का स्रोत बनने चाहिए। जब कभी भी आप किसी से मिलें, आप या तो उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं या फिर उन पर अपनी कुंठा निकालते हैं, उनसे शिकायतें करते हैं। ये सब आप अपनी भाव भंगिमा, हाव भाव, बोलने के तरीके तथा शब्दों से व्यक्त करते हैं। जब आप स्वास्थ्य, परिवार, पैसे, व्यवसाय, रिश्तों और राजनीति के प्रति अपनी कुंठा व्यक्त करते हैं, तब आप जहरीली सोच के स्रोत बन जाते हैं। इससे आपके चमत्कारों का सर्जन करने वाली आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। जब कभी भी आप लोगों से मिलें, उन्हें स्वास्थ्य, आशा और विकास के लिए सकारात्मक संदेश देने की आदत बना लें। इससे आप उत्साह और विकास के चमत्कारी प्रेरक बन सकते हैं। अभी इसी वक्त इस प्रकार से घोषणा करें, दैवी बुद्धिमत्ता मुझे मार्गदर्शित कर रही है कि मैं जब भी किसी से मिलूं, मैं उसे अपने नेक इरादों, हाव भाव, मुस्कान, व्यक्तिगत ऊर्जा और शब्दों के द्वारा एक नवजीवन प्रदान करूं। इस नियम का पालन करने के लिए मैं आज और प्रतिदिन दैवी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन पाकर कृतज्ञता का अनुभव कर रही हूँ। नियम नंबर 3, मुश्किल दौर की बातों से खुद को आज़ाद करें। हर किसी के जीवन में मुश्किल दौर आते हैं। ये मुश्किल दौर हमें नई सीख देने के लिए ही आते हैं। इस नई सीख के साथ हम उचित प्रतिफल पाते हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए मिलते हैं। वे हमें चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया देकर जाते हैं। कभी कभार हम दूसरों की हमदर्दी और झूठी अहमियत पाने के लिए
अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं। अहमियत पाने के लिए अपने दुखों को रोना बंद करें, बल्कि उन दुखों से नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। जो कोई भी विचार, शब्द और कर्म आपको समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी की ओर ना ले जाए, उसे टालना सीखें। दूसरों को आपके मन में उनके जहरीले विचार डालने की अनुमति न दें। जहरीले विचार आपके मन की चमत्कारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। चमत्कारों का आह्वान करने के लिए आपको अलग बनना होगा, तो अलग बनने का साहस करें। अभी इसी वक्त इस प्रकार घोषणा करें कि मैं चमत्कारों के देवता की आभारी हूँ कि उसने मुझे मुश्किल दौर दिया, जिससे मैं एक बेहतर इंसान बन पाई। मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे जीवन के प्रति नया नज़रिया मिला। इन मुश्किल हालातों को मैं ज्ञान के खजाने के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब से मैं खुद को तथा परम शक्ति को वचन देती हूँ कि मैं ऐसी जहरीली सोच से खुद को मुक्त करूँगी। नियम नंबर 4, चारों ओर विपुलता प्रवाहित करें। मुश्किल दौर की बातों का एक ही इलाज है, विपुलता का झरना। अपने चेहरे पर एक चमक और मुस्कान के साथ विपुलता को चारों ओर बहने दें। जब लोग तंगी की बातें कर रहे हों, तब आप विपुलता की बातें करें। जब लोग अवसाद की बातें कर रहे हों, तब आप खुशहाली की बातें करें। जब लोग अकेलेपन की बातें कर रहे हों, तब आप प्यार और करुणा की बातें करें। जब लोग गरीबी और कष्टों की बातें कर रहे हों, तो आप ईश्वर के वैभव की बात करें। जब लोग निराशा की बातें कर रहे हों, तब आप ईश्वर के चमत्कारों की बात करें। आप खुद ही विपुलता का झरना बन जाएंगे। अभी इसी वक्त इस प्रकार से घोषणा करें, चमत्कारों के देवता के करुणा और प्रेम के साथ अभी इसी वक्त से मैं खुद को विपुलता के झरने में बदल रही हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों और धरतीवासियों को ईश्वर के वैभव और विपुलता के लिए मार्गदर्शन करती रहूँगी। नियम नंबर 5, डर, चिंता और जल्दबाजी से दूर रहें। डर, चिंता और जल्दबाजी ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। सभी वनस्पतियाँ बिना किसी डर, चिंता या जल्दबाजी के खिलती हैं। फूल अपने मौसम से ही खिलते हैं। आप तेज़ बन सकते हैं या फिर अपनी महत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बेवजह जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप मरीज़ को अस्पताल ले जाने में जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसके इलाज में जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप पौधों को पानी देने में जल्दबाजी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फल या फूल लाने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये सारा अपना अपना निश्चित समय लेते हैं। अभी इसी वक्त ये घोषणा करें कि मैं दैवी शक्तियों से मार्गदर्शन की मांग करती हूँ कि वे मुझे शांति, आत्मविश्वास तथा सकारात्मक परिणामों की निश्चितता प्रदान करें। मैं आज के दिन दैवी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन पाकर कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। नियम नंबर 6, समृद्धि प्राप्त करें। धन समृद्धि के लिए गहरी चाहत पैदा करें। आपकी चाहत विशुद्ध होनी चाहिए और कष्टदायक विचारों से मुक्त होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में कम उम्र से ही हमारे मनों को प्रोग्राम कर दिया जाता है। इस उम्र में हमारी तर्क शक्ति न के बराबर होती है तथा हम हमें बताई गई ज़्यादातर बातों को अपनी ठोस मान्यताएं बना लेते हैं। हमें हमेशा सिखाया गया है कि पैसे जमा करना असंभव है, अमानवीय है तथा कई बुराइयों की जड़ है। आगे चलकर उम्र के किसी पड़ाव में हम दिन रात पैसों के लिए काम तो करते हैं, लेकिन हमारे मन की गहराई में यह बात दबी रहती है कि पैसा एक बुरी चीज़ है। यह मान्यताएं हमारी चमत्कारी शक्ति को नष्ट कर देती हैं। व्यापार की दुनिया में हमें व्यापार को नियोजित करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी विद्यालय यह नहीं सिखाता है कि धन और सफलता के लिए गहरे नकारात्मक संस्कारों पर कैसे काम करना है।
यही कारण है कि बहुत से व्यापारी लाख कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाते, जबकि उनमें कुछ बड़ा चमत्कार दिखाने की पूरी क्षमता होती है। बचपन के नकारात्मक संस्कारों की वजह से वे ये चमत्कार नहीं कर पाते। कई लोग मानते हैं कि पैसा कमाने पर अपराध बोध पैदा होगा। इसी वजह से वे समृद्धि की सोच के साथ अपना नाता तोड़ लेते हैं। इससे उनके विकास और समृद्धि के विकल्प खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारों को पैदा करना चाहते हैं तथा जीवन में विपुलता चाहते हैं, तो आपको दृढ़ रूप से मानना होगा कि समृद्धि आपका अधिकार है। आपको याद रखना होगा कि गरीबी परम शक्ति का कोई चिरस्थायी करार नहीं है। एक बाप कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गरीब और दुखी रहें। आध्यात्मिकता और ईश्वर की योजना के नाम पर बहाने बनाकर आपको गरीबी और दरिद्रता में रहना छोड़ना होगा। ऐसा करना एक पाप के बराबर है। अपनी बीमारी, असफलता और दरिद्रता के लिए ईश्वर को कोसना बंद करें। अभी इसी वक्त घोषणा करें, मैं पैसों के प्रति स्पष्टता पाने के लिए दैवी उपदेश प्राप्त कर रही हूँ। मेरे लिए पैसा एक ऐसा स्रोत है जिससे मैं चमत्कारी दुनिया का निर्माण कर सकती हूँ। मैं पैसों की सकारात्मक शक्ति के बारे में जानती हूँ। मैं खुद को पैसों की दैवी शक्ति की एक साधिका के रूप में विकसित कर रही हूँ। नियम नंबर 7, दरिद्र बने रहना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। गरीब, बीमार और दरिद्र बने रहना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। दरिद्र रहने का मतलब है नारकीय जीवन जीना। दरिद्र बने रहकर आपको खुद को तो सज़ा मिलती ही है, साथ साथ में आप अपने आसपास नकारात्मकता की तरंगे पैदा करते हैं। ये तरंगे दूसरों के लिए बुरे संकेत पैदा करती हैं। बीमार, गरीब और दरिद्र बने रहना किसी पाप से कम नहीं है। बीमारी और दरिद्रता की स्थिति आपके जीवन में असंतुलन पैदा करती है। ज़्यादातर सामाजिक गुनाहों में गरीबी के डर को मूलभूत कारण पाया गया है। 10 में से 9 लोग जो चिंता, अवसाद, नशे, आत्मघाती प्रवृत्ति तथा असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उनमें समृद्धि की सोच की कमी पाई गई है। वे लोग अपने जीवन में तबाही को आमंत्रित कर अंत में खुदकुशी कर लेते हैं। तो अभी इसी वक्त घोषणा करें कि अब से मैं चेतन और अवचेतन रूप से दरिद्र बने रहना छोड़ रही हूँ। मैं एक पीड़ित की तरह पेश आना छोड़ रही हूँ। मैं चमत्कारों को स्वीकार करने का प्रण लेती हूँ। नियम नंबर 8, हमारे विचार हमारे कर्मों के द्वारा ही परिणामों में तब्दील होते हैं। अब यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि हमारी दरिद्रता और समृद्धि दोनों हमारे विचारों के परिणाम हैं। हमारे स्वास्थ्य, सफलता और खुशी को समृद्धि की सोच पसंद है। एक बार हम जागृत रूप से समृद्धि की सोच को अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लें, तो स्वास्थ्य, सफलता और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में चमत्कार होना दूर नहीं है। आपके मन में दरिद्रता के हजारों विचार चलते होंगे, लेकिन समृद्धि का एक विचार इन सारे विचारों को खत्म कर सकता है। आप लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अगर ईश्वर ही समृद्धि का निर्माता है तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ईश्वर की विपुलता हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध है। इस विपुलता से जुड़ने के लिए आपको पहले विपुलता की मानसिकता से जुड़ना होगा। विपुलता के विचार आपके कर्मों के द्वारा ही परिणामों में तब्दील होते हैं। आपके जीवन में जो भी अद्भुत चमत्कार होते हैं वे आपके माध्यम से ही होते हैं। आपके कर्म ही चमत्कारों को आपके जीवन में प्रवाहित करने का एक दैवी मार्ग है। इस घोषणा को नियमित रूप से करें। अभी इसी वक्त मैं समझती हूँ कि मेरे सकारात्मक विचार तथा उससे सुसंगत मेरे कर्म
मेरे जीवन में समृद्धि के चमत्कार लेकर आते हैं। मैं आज से सकारात्मक और सक्रिय रहने का प्रण लेती हूँ। नियम नंबर 9, रिक्तता के नियम, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का पालन करें। क्या आप अपने जीवन में चमत्कारों को आकर्षित करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो उनके लिए पहले जगह बनाएं। इसके लिए एकदम सरल नियम है। समृद्धि आपके जीवन में तभी आती है जब आप उसके लिए जगह बनाते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार किसी भी स्थान पर एक वक्त में एक ही चीज़ रह सकती है। अगर आप उस स्थान में दूसरी चीज़ को रखना चाहते हैं तो आपको पहली वाली चीज़ वहाँ से हटानी होगी। समृद्धि के लिए भी यही नियम लागू होता है। समृद्धि के चमत्कारों का आवाहन करने के लिए आज ही जगह बनाएं। आप 2 स्थानों पर जगह बना सकते हैं। एक है आपका मन और दूसरा है आपका घर या परिवेश। मैनिफेस्टेशन का नियम कहता है कि लोग मनोवांछित चीज़ों को आकर्षित करने में कई बार इसीलिए विफल होते हैं क्योंकि वे अवांछित चीज़ों से भरे हुए होते हैं। लोग विरोहन, हीलिंग के लिए जगह बनाने में इसीलिए विफल होते हैं क्योंकि वे अपने मनों में रंजिश, नफरत या गुस्सा लेकर घूमते हैं। वे दौलत को आकर्षित करने में विफल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके मन पैसों की संतुष्टि से भरे हुए होते हैं। वे सफलता को आकर्षित करने में विफल होते हैं क्योंकि उनके मन असफलता के संदर्भों से भरे हुए होते हैं। वे अच्छे रिश्तों को आकर्षित करने में विफल होते हैं क्योंकि उनके जीवन अकेलेपन और अवांछनीय मित्रों से भरे हुए होते हैं। तो आप अपने जीवन में चमत्कारों के लिए जगह बनाएं। यकीन रखिए, चमत्कारों का देवता उस जगह को चमत्कारों से भर देगा। याद रखिए कि यह जगह जितनी बड़ी होगी उतने ही ज़्यादा चमत्कार उसमें आमंत्रित होंगे। कुदरत का यही नियम है, वह किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ती। एक बार जब आप जगह बनाएंगे तथा उसे सुनिश्चित करेंगे तो ब्रह्मांड उसे उस चीज़ से भर देगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। अभी इसी वक्त घोषणा करें कि मैं रिक्तता के नियम को समझती हूँ। अब इसी पल से मैं अपने घर और दफ्तर में पड़े सारे कचरे को साफ करना शुरू करूँगी। मैं उन दोस्तों से दूरी बना लूँगी जो मेरे समय, ऊर्जा और रवैये को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बदले की भावना, नफ़रत, ईर्ष्या, डर और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं से भी छुटकारा पा लूँगी। मैं यह जगह अपनी समृद्धि के लिए बना रही हूँ। मैं चमत्कारों के देवता की शुक्रगुजार हूँ कि वह इस जगह को समृद्ध विचारों, धनवान लोगों और समृद्ध चीज़ों से भर रहा है। नियम नंबर 10, पैसों के लिए जगह बनाएं। चमत्कारों के देवता का आवाहन करने और धन समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको अपने जीवन में पैसों के लिए जगह बनानी होगी। इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो अपने मन में जगह बनाना और दूसरा अपने भौतिक जगत में जगह बनाना। ढूंढ निकालिए अगर आपके मन में पैसों के लिए इनमें से कोई भी मान्यता छुपी बैठी है कि पैसा बुराई को खींचता है, पैसा लोगों को स्वार्थी बना देता है, मैं पैसा कमाने के लायक नहीं हूँ, अगर मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगी तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसी मान्यताओं के रूप में आपने पहले से ही अपने मन में कचरा जमा कर रखा है। इस वजह से पैसों के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची। आपको अपने मन की गहराई में छुपे कुसंस्कारों को दूर करना होगा। ये कुसंस्कार, रॉन्ग प्रोग्रामिंग और विचार आपके जीवन में आने वाले पैसों के प्रवाह में बाधा डालेंगे। अगर किसी स्रोत से आपको पैसा मिलता भी है तो आप उसे जल्दी ही गवा बैठेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि आप उस चीज़ के साथ नहीं रह सकते जिसे आप नापसंद करते हों। पैसों के लिए आपके जागृत मन में छुपे कचरे को साफ करने के लिए आपको खुद से ही घोषणा करनी होगी कि आप प्रज्ञा के साथ अपने मन समंदर की गहराई में छुपे विचारों के कचरे को साफ करने की इच्छा रखते हैं। एक बार आप ये घोषणा कर देंगे तो चमत्कारों का देवता
आप तक किसी गुरु को भेजेगा या फिर NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी तकनीक को भेजेगा। यह गुरु या यह तकनीक आपके इस कचरे को साफ करने में मदद करेंगे। दूसरे चरण में आपको अपने घर से कचरा साफ करना है। घर में अनावश्यक कचरे को जमा करने की आपकी वृत्ति इस बात का संकेत है कि आपका मन अवरुद्ध हो चुका है, मन असुरक्षित है। इन सारे संदर्भों को तोड़कर ही आप पैसों के चमत्कारों का आवाहन कर सकते हैं। आपको 2 काम करने होंगे। एक, आपके घर में महीनों सालों से पड़े हुए कचरे को ढूंढें और उसे दूर करें। जितनी हो सके अपने घर में जगह बनाएं। दूसरा, एक नई तिजोरी खरीदें, क्योंकि जब आपके जीवन में पैसा, सोना या ज़मीन के कागजात आएंगे तब उनको रखने के लिए आपको कोई सुरक्षित जगह चाहिए होगी। एक आम आदमी ये सोचता है कि जब तक मोटा पैसा ना आए तब तक तिजोरी खरीदने में पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। लेकिन यहाँ उसकी सोच दर्शाती है कि वह तिजोरी खरीदने का इसीलिए नहीं सोच रहा है क्योंकि उसे शक है कि कभी उसके पास मोटा पैसा आएगा भी या नहीं। यहाँ आपको ठीक उल्टा करना है। पहले तिजोरी खरीदनी है। आप देखेंगे कि तिजोरी खरीदते ही पैसा और दौलत उनको आकर भरने लगेंगे। याद है ना, कुदरत किसी जगह को खाली नहीं छोड़ती। अभी इसी वक्त घोषणा करें कि मैं अपनी प्रज्ञा और वचनबद्धता के साथ अनगिनत पैसों और आर्थिक सफलता के लिए चमत्कारों के देवता का आवाहन करती हूँ। मैं इसी पल से मेरे मन और घर में पड़े कचरे को दूर करने का खुद को वचन देती हूँ। मैं नया ज्ञान और नए गुरु पाने के लिए तैयार हूँ। ये गुरु और ज्ञान मुझे मन के कचरे और बेमतलब के विचारों को दूर करने के लिए सहायता करेंगे। जैसे जैसे मैं किसी गुरु की सहायता से मन के पुराने कचरे को दूर कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि इसी पल से चमत्कारों का देवता मेरे जीवन में धन समृद्धि का झरना प्रवाहित कर रहा है। नियम नंबर 11, चमत्कारों का आलेखन पहले अपने मन में करें। चमत्कारों का पहला बीज आपके मन में आरोपित होता है। यह बीज चमत्कारों के जीवंत और दैवी चित्रों के रूप में होता है। ये चित्र ही तय करते हैं कि आपकी आवाहन शक्ति कितनी मजबूत है। आपके मन में जितने भी विचार होते हैं उनकी आवृत्तियाँ ब्रह्मांड की आवृत्तियों के साथ तालमेल में होती हैं। अगर ये चित्र सकारात्मक हैं तथा समृद्धि को प्रतिबिंबित करते हैं तो वे आपको चमत्कारों की तरफ ले जाएंगे। यही तो आविर्भाव का नियम है। इन मानसिक चित्रों को बेहतर रूप से बनाने के लिए आपको लगातार प्रत्येक चित्र के लिए जागृत रूप से नियंत्रण में रहना होगा। आपके मन के ये चित्र आपकी तमन्नाओं को प्रतिबिंबित करने चाहिए, ना कि उन चीज़ों को जिनको आप टालना चाहते हैं। जब आप अपनी तमन्नाओं की तस्वीरें बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि इन तस्वीरों की सघनता इतनी होनी चाहिए कि वे आप में तीव्र संवेदनाएं पैदा कर सकें। ये संवेदनाएं जितनी तीव्र होंगी उतने ही आपके ज्ञान तंतु स्पंदित होंगे। जितने ज़्यादा आपके ज्ञान तंतु स्पंदित होंगे उतने ही चमत्कारों के देवता के साथ आपका जुड़ाव मजबूत बनेगा। चमत्कारों का आवाहन करने का यही रहस्य है कि चमत्कारों की सुसंगत तस्वीरें बनाई जाएं। बारंबार यह घोषणा करें कि मैं मानसिक चित्रों की महत्ता को समझती हूँ। मैं अपनी इच्छाओं के मानसिक चित्र बनाने के लिए समाधि की स्थापना का प्रण लेती हूँ। नियम नंबर 12, सकारात्मक बने और बदलाव के लिए तैयार रहें। अगर आप अपनी दरिद्रता को चुनौती देना चाहते हैं तो बदलाव को स्वीकार करें। बदलाव का तिरस्कार करने के अपने रवैये को बदल दें। चमत्कारों का आवाहन करने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें बदलनी होंगी। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके कर्म, आपका परिवेश, इन सब को बदलने के लिए लचीले बने। जड़ता आपके चमत्कारों में बाधा डालेगी। बारंबार ये घोषणा करें,
मैं अपनी प्रज्ञा और ईमानदारी के साथ यह वचन लेती हूँ कि मैं अपने जीवन घटनाओं और लोगों के प्रति अधिक से अधिक लचीली रहूँगी। चमत्कारों के साथ आने वाले बदलावों को मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। नियम नंबर 13, अपनी छुपी हुई शक्तियों तक पहुँचें। अपनी ऊर्जाओं को अपने इरादों, सकारात्मकता और तमन्नाओं की ओर बहने दें। चमत्कारों की दुनिया का यह प्रथम प्रवेश द्वार है जिसे आप किसी भी वक्त खोल सकते हैं। ऊर्जा का नियम है, जिस पर हम ध्यान देते हैं वह फैलता है। तो ऊर्जाओं को अपने इरादों, सकारात्मकता और तमन्नाओं की ओर बहने दें। इस स्थिति को आप अपनी तमन्नाओं के मानसिक चित्रों के साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ऊर्जाओं को इस तरह प्रवाहित करें कि जिससे आपको अपने सपनों का जीवन मिले, अपनी कल्पना के अवसर मिले, अपनी कल्पना के लोग मिले, ज़रूरत के पैसे आप कमा सकें, निश्चित सफलता को पा सकें। एक बार आप अपनी तमन्नाओं के मानसिक चित्र बना लें, फिर अपनी ऊर्जाओं को अपने कर्मों को करने तथा आदतों को बदलने या विकसित करने के लिए प्रवाहित करें। इसी तरीके से आप खुद में छुपी हुई शक्तियों तक, खुद में छुपे महामानव तक पहुंच सकते हैं। आप इसी वक्त घोषणा करें, प्रज्ञा और विश्वास के साथ मैं यह प्रण लेती हूँ कि मैं अपनी सारी ऊर्जाओं को अपने इरादों, ख्यालों, तमन्नाओं और कर्मों की ओर प्रवाहित करूँगी। अब से मैं ऐसे सारे विचारों और गतिविधियों से दूर रहूँगी जो मेरी ऊर्जाओं को बर्बाद करते हैं। नियम नंबर 14, मजबूत इरादों और सकारात्मक अपेक्षाओं की शक्ति का इस्तेमाल करें। अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाओं को तीव्र इरादों को पैदा करने के लिए कार्यान्वित करें। आपके इरादे और अपेक्षाएं ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करेंगी। वे इथर से होकर ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगी और आपके पक्ष में अवसरों को पैदा करेंगी। तो अभी इसी वक्त घोषणा करें, इसी वक्त से दैवी बुद्धिमत्ता की कृपा और आशीर्वाद के साथ मैं अपने आप में चमत्कारों से जुड़े तीव्र इरादों और सकारात्मक अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से शामिल करती हूँ। यह बदलता हुआ ब्रह्मांड मेरे इरादों और अपेक्षाओं के अनुसार धन समृद्धि को मुझ तक पहुंचा रहा है। नियम नंबर 15, नवीन विश्व का निर्माण करें। अपने जीवन में चमत्कारों का आवाहन करने के लिए जीवन को समृद्ध लोगों, जगहों और चीज़ों से भर दें। मनोहर जगहों की मुलाकात लें। अपने शहर की आलीशान इमारतों और समृद्ध इलाकों की मुलाकात लें। किसी अच्छी चित्रशाला, आर्ट गैलरी की मुलाकात लें। ये मुलाकातें आप में नया जोश भर देंगी। ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर समृद्ध लोग इकट्ठा होते हों। लेखकों, कवियों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों के साथ उठना बैठना रखें। उम्दा संगीत सुने, कला और संस्कृत पर दिए गए भाषण सुने। ऐसे महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हों। ये सारी गतिविधियाँ आप में आशा और उत्साह के लिए खाली जगह बनाएंगी। इन गतिविधियों से आपको 2 तरीकों से मदद मिलेगी। एक, ये गतिविधियां आपको ऊर्जा, आशा और उत्साह से भरा एक नया इंसान बना देंगी। और दूसरा, ये गतिविधियां आपको चमत्कारों के आवाहन के लिए ज़रूरी अवसरों और लोगों को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड में तरंगे छोड़ने में मदद करेंगी। तो अभी घोषणा करें, प्रज्ञा और ईमानदारी के साथ मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं खुद को श्रेष्ठ विचारों से भर दूँगी और उसके लिए मैं सकारात्मक भाषण सुनूंगी, कर्णप्रिय संगीत सुनूंगी, सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ूंगी, समृद्ध इलाकों की मुलाकात लूँगी तथा ऐसे लोगों से नाता जोड़ लूँगी जो अभी ईश्वर के ऐश्वर्य का आनंद उठा रहे हैं। नियम नंबर 16, ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कार्यान्वित करें। हमारे कार्य दिव्य होते हैं। कार्य ही खेल का सबसे बड़ा स्वरूप है। कार्य ईश्वर की सृजनात्मक गतिविधियां हैं।
खलील जिब्रान के अनुसार कार्य ही प्रेम का दृश्य स्वरूप है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू कर देता है। इसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहा जाता है, जो कहती है आपके द्वारा किया गया कोई भी सकारात्मक कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समय के बाद लाभान्वित करता है। आपके कार्यों के लाभार्थियों के सकारात्मक और दैवी इरादे आपके पक्ष में मैजिकल मैनिफेस्टेशन करते हैं। यह मैनिफेस्टेशन जब मजबूत इरादे और सकारात्मक अपेक्षा के साथ किया जाता है तो वह दिव्य बन जाता है। याद रखिए कि समृद्ध लोग ऐसे ऊर्जा केंद्र हैं जो अपने कार्यों के द्वारा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों की तलाश करते रहते हैं। ये अभिव्यक्तियाँ तब दैवी बन जाती हैं जब वे सकारात्मक अपेक्षाओं और मजबूत इरादों के साथ की जाती हैं। तो अभी घोषणा करें, मैं प्रज्ञा, ऊर्जा, जोश और श्रद्धा के साथ यह प्रण लेती हूँ कि मैं चमत्कारों के आवाहन के लिए ज़रूरी सारे कार्य बखूबी करूँगी। अब से मैं हमेशा ज़रूरी कार्यों की सूची बनाऊँगी। नियम नंबर 17, कर्मों के सिद्धांत का पालन करें। यहाँ पर कर्मों का सिद्धांत बड़े सरल और सुगम तरीके से दिया गया है। सबसे पहले आपको अपने मन में अपने सपनों के जीवन और जीवन में जो कुछ भी चाहिए उन सब की छवियाँ बनानी है। ये चीज़ें आपका स्वास्थ्य, संपत्ति, सफलता या और कुछ हो सकती हैं। इन छवियों को बनाने के बाद आपको अपने मन में ही इन छवियों को गहराई और सफाई से जीना है। अपने वांछित परिणामों के बारे में इस तरह सोचिए कि जैसे आपने उन्हें पा ही लिया हो। अब चमत्कारों के देवता का आवाहन करें। वह भावी कर्मों और कार्यों के लिए आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अब आवश्यक कर्मों को अपने मानस पटल पर आने दें। उपरांत दैवी बुद्धिमत्ता से नए कार्य शुरू करने के लिए मजबूत इरादे और रवैये की मांग करें। अपने सपनों की तस्वीरों को अपने मन में ताज़ा और जीवंत बनाते हुए अपने कर्मों को करते रहें। आपको नए कर्म करने हैं, इसीलिए अपने सपनों के सफ़र के दौरान ज्ञान की शक्ति का आवाहन करते रहें। अभी इसी वक्त घोषणा करें, मैं ये प्रण लेती हूँ कि जब मुझे कोई कर्म करने के संकेत मिलेंगे तब मैं चमत्कारों के देवता के मार्गदर्शन के साथ सदा उस पर अमल करने को तैयार रहूँगी। मैं ये जानती हूँ कि चमत्कारों का देवता जो कुछ भी मुझ तक भेजेगा वह मेरे द्वारा ही भेजेगा। अब मुझ में अमल करने की शक्ति आ चुकी है। नियम नंबर 18, समृद्धि के अंतिम दैवी रहस्यों का पालन करें। पहला रहस्य, जिस व्यक्ति ने आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता की हो उसे हमेशा किसी न किसी रूप में सहर्ष बदला दें। आप उनको शुक्रिया, प्यार, पैसा, तोहफा, मदद या खिदमत देकर बदला दे सकते हैं। इसे अपने जीवन का एक नियम बना लें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए और अपने मददगार के लिए अपनी भलाई का एक सकारात्मक संदर्भ पैदा करते हैं। इस तरह आप ब्रह्मांड में सकारात्मक तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे जादुई तरीके से काम करती हैं। जब कभी भी आप किसी से भी कोई सेवा या उत्पाद प्राप्त करते हैं तो आपको लगता है कि उसने आपकी सचमुच से बड़ी सहायता की है, तब आप उसको पैसों के रूप में भुगतान करना चाहते होते हैं। ऐसे मौके पर आपके मन में दुविधा उठेगी कि आपको उसे कितना पैसा देना चाहिए। तो इसके लिए समृद्धि का सरल नियम है कि आपके मन में आने वाले मूल्यों में से जो बड़ा है वह मूल्य अदा करना चाहिए। ऐसा मूल्य जो आप आसानी से और बिना किसी अफसोस के दे सकें। जो आपके मन में पहले आता है, इस नियम का पालन करते हुए आप अपने जीवन में समृद्धि का आवाहन कर सकते हैं। दूसरा रहस्य, समृद्ध लोग अपने पैसों को मानव जाति के कल्याण के लिए दान करते हैं।
वे तब भी दान करते हैं जब उनके खुद के पास देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होता। वे अस्पताल, पाठशाला, अनाथालय और वृद्धाश्रम बनाने के लिए दान करते हैं। इस तरह उन्हें दो फायदे मिलते हैं। पहला तो उनकी समाज में दाता की छवि बनती है। दाता ऐसा व्यक्ति है जो समृद्धि को महसूस करता है और उसकी घोषणा करता है। दूसरा कि वह उन लोगों की दुआएं भी पाता है जिनको उसने दान दिया। तीसरा रहस्य, यह भी याद रखें कि आप कभी भी किसी का कोई भी काम मुफ्त में करते हैं तो आपको बिना किसी अपेक्षा बदले में अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। अगर आप पैसों के बदले कोई सेवा प्रदान करते हैं तो आपको मिले हुए पैसों से ज़्यादा सेवा देनी चाहिए। हमेशा जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा सेवा दें या काम करें। जब आप जितना पैसा मिलता है उतने ही काम करते हैं तो कोई बात नहीं। आप अपने ग्राहक को नेक इरादा, हार्दिक स्वागत, शुभकामना, आभार या कोई निःशुल्क सेवा दे सकते हैं। हमेशा विपुलता की मानसिकता के साथ काम करें। अभी इसी वक्त घोषणा करें, मैं प्रण लेती हूँ कि मैं हमेशा समृद्धि के रहस्यों का पालन करूँगी। जब कभी भी मुझे जो कुछ भी मिलेगा और जो मेरे जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाएगा, इसके बावजूद कि देने वाला मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता, मैं हमेशा खुशी खुशी तथा बिना किसी असहजता और अफसोस के साथ भुगतान करूंगी। भुगतान करते समय मैं अपने मन में ये भाव रखूंगी कि मुझे पैसे देने वाले व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का आगमन हो। जागृत करे चमत्कारों के देवता को। यहाँ आज का ये भाग समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास उत्तम लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।